नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशरथ गुप्ता। धारा 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को इस पे कोई फैसला आ जाएगा। इस फैसले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, खासकर कश्मीर के अंदर जहां पत्थरबाजी होती थी, प्रोटेस्ट होते थे। हालांकि 370 हटने के बाद ये सब कुछ बंद हो गए हैं, लेकिन प्रशासन किसी कीमत पे भी कोई चांस नहीं लेना चाहता और खासकर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पे सोशल मीडिया के द्वारा कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी लोगों तक ना पहुँचाई जाए, कोई उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाई जाए और भड़काने की कोशिश न की जाए। उस पर प्रशासन ने सख्त सजा का इंतजाम किया है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग करता है, गलत बात बताता है, भड़काऊ बात करता है या हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है, उस पर सख्ती से एक्शन दिया जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो MP है धीरेश साहू, उनके घर से नोट ही नोट निकले जा रहे हैं। अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा नकदी वहां से बरामद हो गई है। अभी और कितनी होगी ये पता नहीं है। इसको लेके सियासत बहुत तेज हो गई है और होनी भी चाहिए। मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को एक वरिष्ठ MP के विरुद्ध बोलने का, उसे कांग्रेस के साथ जोड़ने का। ये मौके को गंवाना नहीं चाहते। इसको लेके आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जम्मू में भी एक बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ है, जिसका नेतृत्व रेखा महाजन, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सा होता है, वो कर रही थी। वहां पे कांग्रेस के MP का पुतला जलाया गया, उनको भ्रष्टाचारी कहा गया, उनके विरुद्ध सजा देने की बात भी कही। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कश्मीर के साथ जम्मू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद रात को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू में बृहस्पतिवार की रात का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री के साथ अब तक की सीजन की सर्द रात भी थी। कश्मीर में शीतलहर के साथ सुबह और रात को कोहरा पड़ रहा है। यहाँ के अधिकांश जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है, जो सामान्य से कम है। दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ लेह में कश्मीर को जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ बीती रात का पारा -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में स्थित जेलम स्टेडियम जाबाजपोरा अब जनरल विपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को स्टेडियम का नाम देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाने की मंजूरी दे दी है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि युवा सेवा एवं खेल विभाग और जिला उपायुक्त बारामूला को जेलम स्टेडियम जाबाजपोरा का नाम बदलने और संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सोमवार को आएगा। इससे पहले शुक्रवार को कश्मीर घाटी में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी 10 जिलों के उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी शरारत या सोशल मीडिया के दुरुपयोग में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कश्मीर में पहली बार कश्मीर संभाग के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। कश्मीरी पंडित सभा अम्फला द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने भाजपा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि असेंबली में 2002 के बाद कोई भी कश्मीरी पंडित इलेक्ट होकर नहीं आ सका है और इसके लिए उन्होंने तहे दिल से भाजपा का शुक्रिया अदा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। आभारी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम भाजपा के आभारी हैं, हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे समुदाय के बारे में सोचा और सोच के उसमें उन्होंने हमें एम्पावर करने की वो जो प्रोविज़न किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एहसान फरामोशी हम लोगों ने सीखी नहीं है। भाजपा ने ये 1957 से जो भी असेंबलियां रही हैं, उसमें 1 या 2 हमारे मेंबर हमेशा रहे हैं, लेकिन 2002 के बाद असेंबली में
कोई भी कश्मीरी पंडित जो है वो इलेक्ट होके नहीं आ सका। इसका मतलब ये है कि 22 साल से हम लोग वंचित रह गए और हमारी जो इश्यूज हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाने वाला कोई नहीं था। नॉमिनेशन के ज़रिए 2 सीटें वहाँ हमारी बुक रखी गई हैं, उससे ये होगा कि हमारे जो इश्यूज हैं वो हम वहाँ उजागर कर सकेंगे। बात यह है कि ये समझते हैं हम कि भाई असेंबली में सीटें नॉमिनेटेड लोग जाएंगे होंगे तो वो हमारी बरादरी से ही ना, चाहे वो किसी को भी नॉमिनेट कर दें तो हमारे इश्यूज उसमें रेज हो जाएंगे। बाकी हमारे जो इससे भी बड़ा मेजर पॉइंट जो है जिसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं, शांति, एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद नेशनल यूथ भगत ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो गुज्जर चौक से शुरू हुई और जो पत्नी टॉप पर जाकर संपन्न होगी। मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, वी केयर टीम और भगत ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक तिरंगा रैली निकाली है, एक पीस के लिए। ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये एक खुशहाली का एक गुलदस्ता है और यहाँ पे जितने भी अवाम रहते हैं वो एक भाईचारे की मिसाल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक अमन का गुलदस्ता है और ये भाईचारा जो हमारे जम्मू कश्मीर में है ये हमेशा कायम रहेगा। ये रैली गुजरनगर से लेकर के पत्नी टॉप तक एंड हो जाएगा। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने परमिशन लेकर के आज इनका यहाँ पे स्वागत किया गया है। इनका स्वागत सिदरा में भी किया जाएगा और पत्नी टॉप में भी किया जाएगा। अब हम तमाम अवाम को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमेशा एकजुट रहना चाहिए, एक इत्तेफाक रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबों का है, चाहे इसमें जो भी इंसान रह रहा है। और हमारा फर्ज है कि अपने देश की इज्जत करना, अपने भाईचारे की इज्जत करना। कांग्रेस की दोहरी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आज बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस का पुतला भी फूका। भ्रष्टाचार का गढ़ है और हमेशा से ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया है। और राहुल गांधी जो प्रेम की दुकान चलाती है और कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा चलाती हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में इन जो एमपी है हमारे साहू जी, ये भी उनके साथ ही थे। और पता नहीं कितने लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो करप्शन को जो है किस एक हद तक लेके जा रहे थे। और रात 3 दिन से लगातार गिनती हो रही है और अभी तक जो गिनती पूरी नहीं हुई है, 250 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक मिली है। कितने बैग भरे जा चुके हैं लेकिन गिनती पूरी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप प्रेम की बात करते हो, इस तरह की राजनीति करते हो, हमेशा से ही मुझे लगता है कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज से नहीं, 2014 से पहले से हमेशा से कांग्रेस ने देश को सिर्फ करप्शन और भ्रष्टाचार दिया है। अगर एक गारंटी है कांग्रेस की। नौशहरा क्षेत्र के राजलकोट क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी के 54 और 72 आरआर द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कुछ पिस्टल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र की मोदी सरकार पर जम्मू में हिंदुओं और सिखों को हाशिए पर रखने और कश्मीरी हिंदुओं और पीओजे की विस्थापितों के पुनर्वास की मांगों के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। जम्मू स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार का 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को काफी समय बीत चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी यहाँ पत्रकार वार्ता है, देखिए जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को लेकर है। हिंदुओं और सिखों और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अपने अधिकार और हकों को लेकर है। देखिए लगातार पिछले 75 सालों से मैं तो कहूँगा कि हिंदुओं और सिखों और तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार हाशिए पर धकेला जाता रहा है। और पिछले कुछ सालों से, लगभग 35 सालों की अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों की भी आप देख रहे हो कि विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पीओजेके के विस्थापित जो यहाँ पर कई सालों से, कई दशकों से रह रहे हैं, उनको भी अपने जो है जायज हक नहीं दिए जा रहे। ये तमाम पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी ये किया जा रहा है और मौजूदा सरकार में भी। देखिए केंद्र की मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त होने को है और लगातार केंद्र सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, और लगातार हिंदुओं के हितैषी होने का भी दावा किया जाता है। मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन 10 साल के कार्यकाल के दौरान भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया।
जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसा राज्य है जहां अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की आबादी के आंकड़ों पर गौर करें तो हिंदुओं की आबादी मात्र 27 से 28% है, सिखों की आबादी 2% से भी कम बनी हुई है। और ये आज या एक दशक पुराने आंकड़े नहीं हैं, पिछले 75 सालों से यही आंकड़े जो है यहाँ पर बरकरार हैं। आज हम यहाँ पर मांग करते हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि उनका कार्यकाल खत्म होने को है। हमारी मांग है कि अपने इसी कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए। जम्मू कश्मीर के हिंदुओं, सिखों समेत जितनी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको उनका दर्जा और सुविधाएं दी जाए। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित घाटी वापसी की जाए और पीओजेके के विस्थापित उनकी मांगों पर गौर किया जाए, उनकी मांगों के हितों में फैसले लिए जाएं। जो आपने पीओजेके के लिए फ्री सीटें रखी हुई हैं 24, उसमें से इनकी मांग है कि 8 से 10 सीटें उनको डी फ्रीज कर पीओजेके वालों को उनका जायज हक दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब सोमवार को फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।